हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसी कहानी आपको पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली का हिस्सा बनो ताकि मैं तुम्हारे लिए और ऐसी कहानी ला सकूं। दिया कहानी बारिश की रात। वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। रोहित अपनी कार में घर लौट रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। जंगल के बीचों बीच से गुजरते हुए उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। मजबूर होकर वह कार से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली दिखी, जिसके दरवाजे से हल्की रोशनी झांक रही थी। बारिश से बचने के लिए वह उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी, दीवारों पर धूल जमी थी और हर चीज टूटी फूटी लग रही थी। तभी अचानक उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। कोई है? उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई दी। वह अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। कौन हो तुम? रोहित ने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वह औरत हवा में उड़ने लगी और उसकी आंखें जलने लगी। रोहित जोर से चीखा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी कार ठीक ठाक खड़ी थी, लेकिन हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वह सिर्फ एक सपना था, या फिर वह किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुका था? आज भी जब बारिश की रात आती है तो रोहित को हवेली की सफेद साड़ी वाली औरत की हंसी सुनाई देती है। बारिश की रात भाग दूर। रोहित अभी भी सदमे में था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था और उसकी कार पास में खड़ी थी, लेकिन हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वह सपना था या फिर हकीकत? डर के बावजूद रोहित को उस रात की घटना की सच्चाई जानने की जिद थी। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त विशाल को पूरी बात बताई। विशाल को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने रोहित की हालत देखकर उसे गंभीरता से लिया। हमें दोबारा वहां जाना चाहिए, विशाल ने कहा। रहस्यमयी हवेली की वापसी। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त उसी जगह पहुंचे, लेकिन वहां कोई हवेली नहीं थी। सिर्फ एक वीरान मैदान था जिस पर जंगली घास उगाई थी। मैंने वही देखा था। यह जगह खाली कैसे हो सकती है? रोहित ने घबरा कर कहा। तभी अचानक बिजली चमकी और उन्हें कुछ दूरी पर एक पुराना टूटे फूटे मंदिर जैसा ढांचा दिखा। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। मंदिर की दीवारों पर कई पुराने हाथों के निशान थे और अंदर एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। जैसे ही रोहित ने वहां कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। तभी एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। दोनों की रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि सफेद साड़ी वाली वही चुड़ैल मंदिर के कोने में बैठी थी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। डर के बावजूद रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मेरा नाम राधिका था। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, लेकिन लालच के कारण मेरे ही पति ने मुझे मारकर इस मंदिर में जला दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मुझे न्याय मिलेगा। रोहित और विशाल अब समझ चुके थे कि वह भूत नहीं, बल्कि एक बेबस आत्मा थी। उन्होंने पुराने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। पता चला कि 35 साल पहले एक अमीर जमींदार की पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और लोगों का मानना था कि उसे मारकर मंदिर में जला दिया गया था। रोहित और विशाल ने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस को बुलाया और मंदिर की खुदाई करवाई। वहां से एक महिला का कंकाल मिला जो राधिका का था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि होने के बाद उसके हत्यारे पति के वंशजों को पकड़ा गया। आखिरी विदाई। जब राधिका को इंसाफ मिला तो उसी रात रोहित के सपने में वह आई। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद रोहित, उसने कहा और मुस्कुराते हुए रोशनी में विलीन हो गई। उसके बाद रोहित जब भी बारिश की रात में उस रास्ते से गुजरता तो उसे हवेली की जगह सिर्फ एक शांत मंदिर दिखता, जहां हवा में राधिका की आत्मा की मुक्ति का एहसास होता था।